हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति ही है। त्रिकोणमिति का तीसरा चैप्टर जो 8.3 चैप्टर आप लोग को बताए जाएंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति आपका एक्सरसाइज हो गया 8.3। 8.3 ये सवाल, इसके सवाल आपको बताया जाएगा 8.3 का। अब सवाल की बात आ रही है, समझिएगा सवाल किस तरह से है। अब भाई सबसे पहली बात आप लोग समझेंगे यहाँ पे क्या समझना क्या है आपको ध्यान से। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको समझना क्या त्रिकोणमिति है। चैप्टर 8.3 का सवाल है। सवाल आपको है, बहुत अच्छे सवाल है। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं इस चैप्टर से सवाल आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे एक दो सवाल ये भी आए आपका इस चैप्टर से भी रहेंगे, कम से कम त्रिकोणमिति चैप्टर से और ऊंचाई तथा दूरी से आपको 20 नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। जब 20 नंबर की पूछे जाएंगे तो कुछ फार्मूलेस होते हैं, फार्मूला होते हैं, जो सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए। यदि फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो फार्मूला तो आपको याद करने होंगे, जिस तरह से कीजिए, हंस के कीजिए, रो कर कीजिए, लेकिन तो याद करने होंगे। यदि फार्मूला याद नहीं करेंगे तो सवाल भी आपसे नहीं बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले पूरक कोणों के बारे में हम लोग जानते हैं। पूरक कोणों के बारे में आप लोग जानते होंगे, छठा सातवां आठवां में पढ़े होंगे पूरक कोण। तो पूरक कोण ज्यामिति में पूरक एक समपूरक कोण होते हैं। आपको पता होगा कौन सा कोण एक समपूरक कोण होते हैं ज्यामिति में पूरक कोण। ये आपको छठा सातवां में पढ़ना था, सातवां शायद पढ़ने थे आप लोगों को समपूरक कोण के बारे में और पूरक कोण के बारे में पढ़ चुके होंगे आप लोग। हम जानते हैं कि दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। अब मान लीजिए जिनका कोण का योग दो कोण है, ये यहाँ पर इस कोण का योग यदि 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वह कौन कोण कहलाएगा आपका पूरक कोण में। समझिए दो कोणों का योग को हम कितना कहेंगे, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। अब दो कोणों का योग कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब संपूरक कोण के बारे में आप लोग समझिएगा। कौन सा कोण के बारे में, संपूरक कोण के बारे में। अब संपूरक कोण के बारे में समझिएगा जिसका दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। और जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं तीनों, तो दो कोणों का योग कितना डिग्री हो। अब देखिए जिनका योग कोणों का कितना, संपूरक में 180 डिग्री का, अब पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री का। दो कोणों का योग यहाँ पे कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब बात आती है 90 डिग्री माइनस 1 के त्रिकोणमितीय अनुपात को एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर। अब देखिए कुछ त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः समकोण त्रिभुज में दो निकोण कोणों का योग कितना होता है। आप देखिए समकोण त्रिभुज है ये, इसमें आपसे पूछा जाए इस ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, लेकिन दो निकोण त्रिभुज है, वो यहाँ पे निकोण त्रिभुज, एक आपका यहाँ पर निकोण त्रिभुज, तो दो निकोण त्रिभुज का योग कितना हो गया। अब भाई 180 में से इस 90 को घटा दीजिएगा तो कितना डिग्री बचेंगे, 2 डिग्री। तो दो निकोण कोणों का योग कितना, त्रिभुज में दोनों निकोण कोणों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री होते हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब बात आती है तो परिभाषा कुछ होते हैं, उस परिभाषा को आपको याद रखने होंगे, नहीं तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना होगा आपको। फार्मूला क्या है समझिएगा। यहाँ पहला फार्मूला दिए गए हैं साइन 90 माइनस कितना दिया गया है, साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला दिया गया और साइन किस में बदल जाता है तो कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस किस में, साइन थीटा में। तीसरा देखिएगा tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर किस में हो जाएगा आपका ये, कॉट थीटा। चौथा आपका क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा हो जाएंगे। अब कॉट थीटा बराबर देखिए, कॉट थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा किस में बदल जाएंगे, टैन थीटा। अब देखिए यहाँ सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा में बदल जाएंगे। तो ये 6 फार्मूला था, आपको याद रखने होंगे, याद रखिएगा इस 6 फार्मूला को। इस पे सवाल बनेंगे आपका, इस पर आपका सवाल खूब बनेंगे, याद रखिएगा। टाइप 1 के सवाल इस पे ही बनेंगे आपका। अब बात किया जाए और देखिए फार्मूला इसमें, अब और कुछ फार्मूले होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। दूसरा फार्मूला क्या है याद रखिएगा, यदि ए और बी निकोण हो, आपका ए और बी निकोण कोण हो, यदि ए और बी निकोण हो तो, नील कोण हो तो, जब आपका ए और बी दोनों निकोण होंगे तो क्या होगा, तो साइन ए आपका हो जाएगा साइन बी के बराबर, यानी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी के बराबर। याद रखिएगा जब कॉस ए बराबर, आप एक बात को याद रखिएगा, एक तो फार्मूला ये आपका हो जाएंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। जब कब होगा, जब ए और बी क्या हो, नील कोण हो तब। अब कॉस ए बराबर क्या हो जाएंगे आपका, कॉस बी हो जाएगा। याद रखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएंगे। कब होगा, तो जब दो ए और बी निकोण कोण हो तब। आज देखिए कॉस ए टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन बी हो जाएंगे। टैन ए बराबर टैन बी, तो ए बराबर किसका मान बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर बी। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है, सेक ए बराबर सेक ए बराबर सेक ए बराबर कॉसेक बी, सेक बी हो जाएंगे ना, टैन ए बराबर टैन बी, हाँ से एक बराबर सेक बी, तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ए बराबर बी। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कॉसेक बी हो जाएगी, कॉसेक बी। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बराबर बी। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद 3 2 5 एक बचे आपका कॉट, कॉट ए बराबर कॉट बी हो जाएंगे, बी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी मान हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका सवाल बन चुका है। इससे आगे देखिएगा सवाल। अब हम लोग इससे आगे क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले ये कुछ और फार्मूले हैं
और फार्मूले आपको बताए जाते हैं। ये फार्मूले जो लिखाया जा रहा है अभी आपको ये टाइप 2 में काम करेंगे। ये फार्मूले आपको ये फार्मूले कब काम करेगा? टाइप 2 जब कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में दिए रहने पर कोण निकोण थीटा पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न को हम प्रयोग करेंगे। एक फार्मूला देखिए यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको साइन थीटा बराबर ए दे दिए गए, क्या दे दिया गया है? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपको पहले लिखाया गया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा जब कॉस थीटा बराबर लिख दीजिए यहाँ का, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पर रूट अंडर 1 माइनस ए क्या हो जाएंगे? तो एक फार्मूला यहाँ से याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। जब कॉस 90 माइनस, अब देखिए यहाँ दिया गया है कॉस 90 माइनस थीटा अब बराबर साइन थीटा बराबर ए। तो क्या कीजिएगा? सवाल दिए गए आपका tan 90 माइनस थीटा डिग्री थीटा, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। तो कितना कर देंगे? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बट्टे कितना करेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ बट्टे फिर कर देंगे हम लोग कितना? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। जब यहाँ तक करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना आया है? रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब बटे साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? ए दिया गया ना इसका मान, तो ए लिख दीजिए। एक फॉर्मूला आपका यहाँ से भी तैयार हो जाते हैं, tan 90 माइनस थीटा रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर बटे ए हो जाएंगे। अब बात किया जाए दूसरा फार्मूला, इसको पहला था अब दूसरा। कॉस ए बराबर ए दिए गए तो इसी तरह से बनाइएगा। चलिए कुछ सवाल हम लोग इससे आगे चलते हैं। टाइप 3 में आपको फार्मूले नहीं है, ऐसे ही बन जाएंगे। इतना फार्मूला याद करना आपका ज़रूरत है, जो याद नहीं कीजिएगा सवाल नहीं बनेंगे। पहला सवाल क्या है देखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल बताया जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पहला सवाल आप लोग को दिए गए हैं साइन थीटा थीटा के पूरक कोणों में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखे। अनुपात में अब अनुपात के कर लीजिए, अनुपात के रूपों में लिखिए, रूप में लिखिए। अब सवाल देखिए किस तरह से बनाइएगा सवाल। यहाँ पर साइन थीटा दिया गया, आपको पता है साइन थीटा और क्या फार्मूला लिखा गया था, आपको कुछ देर पहले ही बताया गया। यदि फार्मूला एक है ना, फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेंगे। देखिए यही ना साइन थीटा बराबर, यही फार्मूला को यहाँ लिख दीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो गया।
साइन थीटा बराबर क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। और सवाल नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थान रिक्त स्थान को रिक्त स्थान को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच उचित कोणों से भरे। उचित कोणों से भरे। उचित कोणों से भरे। अब भरने की बात होती है। सवाल पहला दिया गया है साइन 90 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। साइन 48 डिग्री दिए गए हैं। पहला सवाल साइन 48 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉस का मान निकालना। साइन को किस में, कॉस में। अब सवाल पे बात किया जाए तो किस तरह से बनेगा, तो हल देखा जाए इस सवाल का। साइन 48 का साइन 48 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ कॉस है तो कॉस लिख दीजिए। 90 माइनस 48, 90 माइनस, अब देखिए 48 डिग्री लिखेंगे। 90 माइनस 48 डिग्री कितना कर दीजिएगा यहाँ पर, 90 माइनस 48 डिग्री तो घट के कितना हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। कितना, साइन 42, साइन कॉस 42 हो जाएंगे, कॉस 42। तो साइन किसका बराबर होता है, आपका कॉस 42 का। ए के मान किसके बराबर, बी के मान के बराबर होता है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल इसमें देखिएगा। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, सवाल दिए गए हैं कि तो यहाँ क्या लिखिएगा, कॉस 36 डिग्री बराबर साइन दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना है किसका मान, साइन का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सवाल निकालने के लिए लिख दीजिए अब इस सवाल को किस तरह से बनाइएगा देखिएगा। सबसे पहले तो हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हल। जैसे ही आपने हल लिखा तो cos 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा, साइन का मान निकालना है 90 माइनस थीटा। तो अब क्या कीजिएगा, 90 अब हम लोगों का मान निकालना है साइन का। तो हल लिख देंगे सबसे पहले cos 36 का, cos 36, अब cos 36 है तो क्या कीजिएगा, cos को किस में बदलेंगे, तो cos को हम लोग साइन में। तो cos 90 माइनस 36 डिग्री घट के कितना रहेगा, साइन बराबर 42 डिग्री। अब कितना हो गया, 42 डिग्री। इस तरह से सवाल आपका कंप्लीट हुआ। ये 2 नंबर में। अब एक दूसरा का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप लोगों को आगे बताए जाएंगे इससे आगे सवाल।